क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन से हर संकट को दूर कर देती है। इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिन की होगी। नवरात्रि 2025 का ये पर्व आपके जीवन को बदल सकता है। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और सही पूजा विधि की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। और या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व का द्वितीय दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है, जिन्होंने एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्मय ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी हम पर सदा प्रसन्न रहे। माँ का ये स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है, जो तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रतीक है। आज के दिन भक्तगण विधि विधान के साथ माँ के इस अलौकिक रूप की पूजा आराधना करते हैं और उनका मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप की अपार शक्ति प्रदान करती है। ये तप केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को श्री हरि की भक्ति में लगाना हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति हमें भगवती माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप ही प्रदान करता है, क्योंकि सभी शक्तियों का मूल माँ भगवती में ही निहित है। इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करके हम शारीरिक और मानसिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी से तप करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस गहन ज्ञान की यात्रा में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा। जब माता सती ने पुनः जन्म लिया तो वे पर्वताध्यध हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। देवर्षि नारद के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी इस अविस्मरणीय तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी के नाम से जाना जाने लगा। महादेव को पाने की अदम्य इच्छा के साथ माता पार्वती गंगोत्री के पास स्थित गंगा अवतरण स्थान के भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गईं। वहां शिव की आराधना में लीन होकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल और कंदमूल का सेवन किया और फिर 100 वर्षों तक शाक यानी हरी सब्जियों पर जीवित रहीं। इस प्रकार वे कठोर उपवास रखती रहीं, वर्षा और धूप की परवाह किए बिना अपनी तपस्या में लीन रहीं। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल सूखे बिल्व पत्रों का सेवन किया और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। अंत में उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर कई हजार वर्षों तक तपस्या की। पत्तों का भी त्याग कर देने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाने लगा। इस प्रकार की कठोर तपस्या से माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनकी तपस्या से शुद्ध होकर माँ पार्वती का विवाह महादेव से हुआ और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव पुराण में इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसी कठोर तप के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जब माता सती ने पुनः जन्म लिया तो वे पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। देवर्षि नारद के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी इस अविस्मरणीय तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी के रूप में जाना जाने लगा। महादेव को पाने की अदम्य इच्छा के साथ माता पार्वती गंगोत्री के पास स्थित गंगा अवतरण स्थान के भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहां शिव की आराधना में लीन होकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल और कंदमूल का सेवन किया और फिर 100 वर्षों तक शाक यानी हरी सब्जियों पर जीवित रहीं। इस प्रकार वे कठोर उपवास रखती रहीं, वर्षा और धूप की परवाह किए बिना अपनी तपस्या में लीन रहीं। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल सूखे बिल्व पत्रों का सेवन किया और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। अंत में उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर कई हजार वर्षों तक तपस्या की। पत्तों का भी त्याग कर देने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाने लगा।
इस प्रकार की कठोर तपस्या से माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनकी तपस्या से शुद्ध होकर मां पार्वती का विवाह महादेव से हुआ और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव पुराण में इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसी कठोर तप के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। मां पार्वती का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। उनकी पूजा करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। उनका स्मरण मात्र करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैरागी जैसे सद्गुणों का विकास होता है। एक समय गरीब किसान नवरात्रि में व्रत रखता था। उसके पास भोग लगाने को कुछ नहीं था, बस पानी और फूल से माँ की पूजा करता। नवमी के दिन अचानक उसके घर अनाज, धन और वस्त्र का भंडार आ गया। यह दिखाता है कि माँ की भक्ति देखती है। माँ भक्ति देखती है, वैभव नहीं। पुराणों में आता है कि जब देवता महिषासुर से हार गए तब माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण कर उसका वध किया। तभी से नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। इससे सीख मिलती है कि भक्त की रक्षा करने के लिए माँ स्वयं युद्ध करती है। एक वृद्धा हर साल नवरात्रि करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास धन नहीं, माँ क्या देगी। लेकिन एक दिन उस वृद्धा के बेटे को बड़ी नौकरी मिली और उसका परिवार समृद्ध हो गया। माँ की कृपा किसी पर भी बरस सकती है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माँ की पूजा करता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और नई रोशनियाँ आ जाती हैं। तो आओ सब मिलकर माँ का जयकारा लगाएं। बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। अगर आप भी माँ से जुड़े हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है संयम, तपस्या और धैर्य से जीवन में सब कुछ संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अंत में जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप माँ ब्रह्मचारिणी से क्या वरदान पाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जय माता दी।